ये टोक्यो है, जापान की हलचल भरी राजधानी और दुनिया का सबसे बड़ा शहर। टोक्यो सोनी, होंडा, मित्सुबिशी और सॉफ्टबैंक जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों का मुख्यालय भी है। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक कहानियां बिल्कुल ऐसी नहीं थीं। जैसा कि इतिहास से पता चलता है, जापान बाहरी दुनिया और अपने घरेलू लोगों के लिए बंद था। दूसरे युद्ध ने सब कुछ काफी हद तक बदल दिया और वे विजयी नहीं रहे। वे लिटिल म्यान और फ्याट बॉय का शिकार बन गए। अब तक जापान परमाणु हमला झेलने वाला दुनिया का पहला और एकमात्र देश है। लड़ाई हारना भयानक था। उन्होंने अमेरिकियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, संविधान द्वारा शांतिवादी बन गए और अकल्पनीय अपमान से टूटे हुए राष्ट्र का पुनर्निर्माण करके आर्थिक और तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित किया। और जापान फीनिक्स की तरह बदल गया। अब यह विनिर्माण और तकनीकी कौशल के साथ दुनिया की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों के प्रभुत्व वाले G7 में एकमात्र एशियाई देश है। $4.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ जापान के पास अमेरिका और कट्टर प्रतिद्वंद्वी चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी GDP है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की जबरदस्त वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की गई प्रशांत सुरक्षा छतरी के तहत संभव हुई, जब वह पश्चिम का सहयोगी बन गया। लेकिन अब पश्चिम के साथ मित्रता करना जापान के लिए दोहरी धार वाली तलवार है। क्षेत्र में किसी भी युद्ध के छिड़ने की स्थिति में ये जापान के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। युद्ध के बाद दुनिया ने खुद को मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व वाली दो परस्पर विरोधी ताकतों में विभाजित महसूस किया। चीन कम्युनिस्टों और कुओमिंतांग के बीच घरेलू संघर्ष से जूझ रहा था। जब माओ त्से-तुंग ने चीन पर कब्जा कर लिया, तब वह सोवियत सहयोगी बन गया। क्रूरतापूर्वक दो भागों में विभाजित कोरियाई प्रायद्वीप दो शक्तिशाली गुटों के बीच छद्म युद्ध और शत्रुता का आदर्श उदाहरण था। लेकिन हाल के दशकों में चीन के शानदार उदय और यूक्रेन पर चल रहे रूसी आक्रमण ने इस क्षेत्र की भू राजनीतिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया है। दक्षिण चीन सागर फिर कभी वैसा स्थान नहीं रहा जैसा उत्तर कोरिया को माना जाता है, क्योंकि उसके पास परमाणु बम हैं। इसने महत्वपूर्ण मिसाइल प्रौद्योगिकी में बढ़ा उपलब्धि हासिल की है। महज कुछ 100 मील दूर पूर्व उपनिवेश उत्तर कोरिया लगातार अत्याधुनिक मिसाइलों, हथियारों और प्रौद्योगिकी के साथ अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार कर रहा है। अंतिम स्टालिनवादी देश के पास अब परमाणु शस्त्रागार जैसे सामूहिक विनाश के हथियारों तक पहुंच है और उन हथियारों को वितरित करने का साधन है जो अमेरिकी मुख्य भूमि तक पहुंचने और पूरे शहर को मिटा देने में सक्षम है। अगर उत्तर कोरिया की माने तो उसके पास हाइपरसोनिक तकनीक तक पहुंच है जो संभवतः सभी मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेद सकती है। चीन ने बड़े पैमाने पर हार्डवेयर, लॉजिस्टिक सपोर्ट और सैन्य प्रौद्योगिकी एकत्र कर ली है। ड्रैगन की ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि ने क्षेत्र में सैन्य शक्ति प्रक्षेपण के मामले में चीन को जापान से आगे खड़ा कर दिया है। वर्तमान में केवल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास अमेरिका को चुनौती देने के लिए आर्थिक और सैन्य ताकत है और अमेरिका की सदियों से चली आ रही विश्व प्रधानता को रोकने की क्षमता है। विश्व में एक आदर्श बदलाव दिखना शुरू हो गया है और ये चीन के पक्ष में है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। चीन के साथ व्यापार साझेदारी से दुनिया को काफी फायदा हो रहा है। दशकों से चीन विश्व अर्थव्यवस्था के विकास का आर्थिक केंद्र बना हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक साझेदारी क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए भी फायदेमंद है। सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना सभी के हित में है, क्योंकि यह इसमें शामिल प्रत्येक पक्ष के लिए फायदेमंद है। इसके विपरीत जापान हाल के दिनों में चीन के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपना रहा है, जिससे क्षेत्र को अस्थिर करने और वाणिज्यिक लाभ का खतरा है। चीन के प्रति शत्रुता लगभग आत्मघाती कृत्य है। यदि यह शत्रुता जारी रही तो यह युद्ध में बदल सकती है। तब तो यह निश्चित है कि जापान दूसरे विश्व युद्ध के दुर्भाग्य को दोहराएगा। संयुक्त रूप से देखा जाए तो जापान की सैन्य और आर्थिक ताकत उत्तर कोरिया, चीन और रूस की तुलना में फीकी है। इसके अलावा रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास परमाणु शस्त्रागार का विशाल भंडार है और वे उन्हें जमीन, हवा और समुद्र के जरिए कहीं भी पहुंचा सकते हैं।
एक और दबाव बिंदु जो चीन जापान संबंधों में बाधा बन रहा है वह दूसरी विश्व युद्ध के दौरान चीनी लोगों के खिलाफ जापानी क्रूरता की यादें हैं और वो अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। चीनी और कोरियाई आरामदायक महिलाओं का मामला चीन और कोरिया दोनों में लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाता है और परेशान करता है। अतीत में रूस के साथ संबंध भी कभी अच्छे नहीं रहे। यूक्रेन में रूसी विशेष सैन्य अभियान के बाद रूस जापान संबंध पहले से ही सबसे निचले स्तर पर हैं। सबसे भयावह तस्वीर तो ये है कि निकट भविष्य में भी सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। दूसरी ओर चीन को, अपने शब्दों में, ताइवान को मुख्य भूमि चीन के साथ एकीकृत करने का एक ऐतिहासिक मिशन अभी पूरा करना बाकी है। चीन और रूस के साथ इसका क्षेत्रीय विवादों का लंबा इतिहास रहा है। नतीजतन दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक जापान के पास चिंता करने का बहुत से कारण है। जापान क्वाड का संस्थापक सदस्य है जिसका लक्ष्य चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र और अंततः पूरी दुनिया में नियंत्रित करना है। इसका चीन के साथ ऐतिहासिक रूप से शत्रुतापूर्ण संबंध है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रूस, चीन और खतरनाक उत्तर कोरिया जैसे अपने शक्तिशाली पड़ोसियों से दुश्मनी पालकर जापान शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समृद्ध नहीं रह सकता। जापान भी हुआवेई, DJI और SMIC जैसी चीनी तकनीकी कंपनियों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चीनी प्रगति को रोकना और अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य शक्ति को सीमित करना है। व्यापार और विश्वास दोनों खोने की संभावना के बावजूद जापान चीन में उच्च तकनीक वाली जापानी मशीनों पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी कदम के साथ जुड़ा हुआ है। इससे क्षेत्र में दो कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच तनाव और बढ़ गया है। जवाब में क्रोधित चीन जापानी कंपनियों को विशाल चीनी बाजार से उसी तरह बाहर कर सकता है जैसे उसने अमेरिकी चिप कंपनी माइक्रोन के साथ किया था। यह उनके जैव पार्श्व संबंधों को और अधिक खराब और क्षतिग्रस्त करेगा, जिससे अविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। इतिहास की पुस्तक के पन्ने पर यह सर्वविदित तथ्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान अमेरिकियों के हाथों बेरहमी से पराजित हुआ था। आजकल जापान एक साथ 3 परमाणु शक्ति संपन्न देशों से दुश्मनी पालकर द्वितीय विश्व युद्ध के परमाणु दुःस्वप्न को भूल गया लगता है। अपनी भौगोलिक स्थिति और निकटता के कारण जापान इसे वहन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि जापान गंभीर रूप से गलत अनुमान लगा रहा है और भू राजनीति को गलत तरीके से संभाल रहा है। पश्चिमी सहयोगी के समर्थन पर बड़ा दांव लगा रहा है, जिससे शक्तिशाली चीन और खतरनाक उत्तर कोरिया परेशान हैं। ऐसा लगता है कि इसने अपने ही दर्दनाक अतीत से मिले सबक को भुला दिया है। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति में पिछले विश्व युद्ध के विपरीत मुख्य भूमि अमेरिकी धरती पर परमाणु हथियारों के साथ मिसाइलों की बौछार से जोरदार हमला किया जाएगा। इस परिदृश्य में अमेरिका के प्रभावी ढंग से जापान को बचाने के लिए आने की संभावना नहीं है, क्योंकि चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में एक बड़ा खिलाड़ी है। इस प्रकार क्षेत्र में किसी भी गंभीर हथियार संघर्ष के दौरान जापान को एक और विनाशकारी झटका लगने की संभावना है। इसलिए लोगों और अपनी भूमि की खातिर जापान को अपना शांतिवादी मार्ग जारी रखना चाहिए। अपने संविधान से शांतिवादी नीति को हटाकर और खुद को पश्चिम के साथ जोड़कर जापान धीरे धीरे और निश्चित रूप से विनाश की ओर बढ़ रहा है, शायद परमाणु हमलों से पूरी तरह से नष्ट हो जा रहा है। जबकि सबसे बड़ी आवश्यकता है एक स्वतंत्र नीति बनाकर क्षेत्र में विकास और प्रविधि में काम करके मिलजुल कर रहें। विश्व मामलों पर iPod के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। यह आपके मेजबान तेजेंद्र बरुवाल हैं।